नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव का खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरी। और आज क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि शराब ने किस तरह से एक महिला की जान ले ली। शराब त्योहारों पर खासकर पिया जाता है और ये घटना 26 मार्च 2024 की है, जहां एक ओर पूरी राजधानी लखनऊ होली के खुमार को उतार रही थी, तो वहीं शराबी शराब पी के घर में हुड़दंग मचा रहे थे। मामला राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के चंद्रावल का है। चंद्रावल के एक इलाके में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को बेल्ट से मारा पीटा, जिसके वजह से उस महिला की मौत हो गई। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला चंद्रावती, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, वो घर पर ही थी। उसका पति सुरेश मुल्हे दारू के नशे में अपने घर जब पहुंचा सदुल्ला खेड़े में और अपनी पत्नी से कोई बात कही और इस बात से पत्नी के इनकार करने पर उसे बेल्टों से बुरी तरीके से मारा पीटा। और फिर इस व्यक्ति ने रात भर उसी के साथ पर रात बिताई, यानी कि उस महिला के साथ वो उस घर पर ही सो गया। शायद नशे में उसको ये बात नहीं पता थी कि उसकी बुरी तरह से मार करने के कारण वो महिला अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। सुबह हुई तो जग जाहिर हो गया कि वो महिला मर चुकी है। सुरेश, जो कि इस चंद्रावती महिला का पति है, जो हत्यारा है, वो फरार हो गया और जंगलों में घूमने लगा। इस मामले को लेकर बिजनौर पुलिस के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राणा और उनकी क्राइम टीम एक्टिव हो गई और इस आरोपी की तलाश में दबिश डालने लगी। 24 घंटे ही बीते थे कि बिजनौर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शराब, जहां पर हम सभी जानते हैं कि कितनी घातक चीज है, शराब के नशे में 4 बच्चे अनाथ हो गए। महिला चंद्रावती और सुरेश के 4 बच्चे हैं जो अब लावारिस हो गए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं। बताया जा रहा है कि एक जमीन भी थी, जो जमीन गिरवी रख दी गई। इस मामले को लेकर डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप सिंह ने खुलासा किया और बताया है कि शराब के नशे में किस तरह से ये अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी चंद्रावती को बुरी तरीके से मारा पीटा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर ये भाग गया। भागने के बाद किसी व्यक्ति के फोन से इसने संपर्क साधने की कोशिश की और ये गिरफ्तार हो गया। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दरिंदे पति ने अपनी पत्नी को, जो घर परिवार चलाती थी, जो उसके घर को स्वर्ग बनाती थी, उसी को मौत के घाट उतार दिया। तो बच्चे अब लावारिस हो गए। आखिर उन बच्चों का क्या हो? इस मामले को लेकर पुलिस ने जहां खुलासा किया है, एक सराहनीय कार्य भी है कि होली पर जहां तमाम घटनाएं होती थी, लेकिन इस बार की होली में लखनऊ में घटनाएं कम मिली और लखनऊ पुलिस ने इस पर अंकुश लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा डीसीपी तेज स्वरूप ने और किस तरह से इसने हत्या को बेल्ट के माध्यम से अंजाम दिया। मुजरिम पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला, थोड़ा इसमें बताना। ये दिनांक 25/26 की रात में ये सुरेश गौतम सोनामल है, ये शाम को शराब पी करके आया और पत्नी से खाने पीने को लेकर किसका विवाद हुआ और उसमें पत्नी की पिटाई की बेल्ट से और इतना मारा कि वो मर गई। और ये इसके बाद सुबह उठ करके भाग गया। इस घटना को एक जघन्य हत्याकांड था। तत्काल सुबह जब सूचना मिली, मृतका के भाई द्वारा सूचना दी गई, उसकी तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया गया था और टीमें लगाई गई थी। तत्परता से इसकी गिरफ्तारी कर ली गई और अब इस मुलजिम ने जो किया है उसका अंजाम इसको भुगतना ही है और इसको तत्परता से विवेचना करके इसको न्यायालय से सजा दिलाई। सर, क्या पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये डे टू डे काम करने वाला, मजदूरी करने वाला आदमी। क्या आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था सर? ये ऐसा कुछ मिला है क्या? पूछताछ में बात ये आई है कि पहले भी ये शराब पी करके पत्नी के साथ मारपीट करता था। तो बच्चे भी चूंकि जानते थे, इसलिए बच्चों ने कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं। तहरीर किसने दी? मायके पक्ष वालों ने दी? तहरीर इसके भाई ने दिया मृतका के, क्योंकि बिजनौर में ही इनका मायका है, उसके भाई ने दिया। उसकी भाई की तहरीर के आधार पर ही मुकदमा पंजीकृत। सर, किस चीज से मारता था पत्नी को?
जो भी पा जाता था बेल्ट से, हाथ से, सबसे मारता था। लेकिन उस दिन जो मारा है तो बेल्ट से मारा है। जो बेल्ट बरामद भी हुआ है, कब्जे में लिया गया है।